अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 15 अक्टूबर 2024 मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए आज की अहम तरीन अपडेट के साथ हाजिर हूँ। इफ्तिखार हाशमी। वफाकी हुकूमत ने नई पेंशन पॉलिसी जारी कर दी। सूबाई मुलाजमीन पे भी इसका इतलाक होगा या नहीं, ये क्या पॉलिसी है, इसके फवायद और नुकसानात। पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। 3 अहम तरीन अपडेट्स हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। एक नए फॉर्म आए हैं जी मैरिज ग्रांट के, मेडिकल सर्टिफिकेट जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उससे मुतल्लिक, तो ये आप फ्री डाउनलोड कर सकोगे। सबसे पहले कौन सी सिम आज से बंद कर दी जाएंगी, ये 15 अक्टूबर 2024 की है। आज की खबर है क्यों बंद हो रही हैं। वैसे तो आजकल गली महल्ले में सिम मिल रही हैं, तो ये सिम बंद होने से आपको भारी नुकसान हो सकता है, खसूसन अगर आप सरकारी मुलाजिम और पेंशनर हैं। अगर आपने इसी सिम से पिफरा पे रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है या FBR में रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, तो आपको इससे बड़ी परेशानी हो सकती है। आपकी पेंशन स्लिप, पे स्लिप आना बंद हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, और जो नई पेंशन स्कीम है इससे रिलेटेड आपके अहम तरीन सवालात। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर कि फेडरल बोर्ड ऑफ रिन्यू ने डेट एक्सटेंड कर दी है गोशवारे जमा कराने की। तो अगर अभी तक आपने गोशवारे जमा नहीं करवाए हैं तो आप भाई 31 अक्टूबर तक अब आपके पास टाइम है। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तब भी आपके लिए लाजिम है जी ये गोशवारे जमा कराने। डेट एक्सटेंड हो गई, ये देखें, ये सर्कुलर भी आ गया। किसके लिए गोशवारे जमा कराने लाजमी है? 31 अक्टूबर के बाद भारी जुर्माना होगा। कोई भी पाकिस्तानी शहरी जिसकी 50,000 से ज्यादा इनकम है, चाहे वो सैलरी की शक्ल में है या आप कोई कारोबार करते हैं या प्राइवेट मुलाजिम है, टैक्स रिटर्न फाइल करना लाजिम है। नहीं करेंगे तो जुर्माना होगा, चाहे आप सरकारी मुलाजिम हैं। पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। आप सरकारी मुलाजिम होते हुए टैक्स रिटर्न फाइल आपके लिए लाजिम है। आपने टैक्स सबसे ज्यादा दिया है, लेकिन जब तक आप टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे आप नन फाइलर हैं। पेंशनर जो एक पेंशन ले रहा है उसके लिए लाजिम नहीं है, लेकिन अगर वो रजाकाराना तौर पे जमा करा देता है मुफ्त में तो आप बेनिफिट ले सकते हो। वो तमाम जो फाइलर के हैं, ये देखें सेविंग सर्टिफिकेट की आज की खबर है कि अगर ये ज़्यादातर पेंशनर यहाँ पे सरमायाकारी करते हैं। गवर्नमेंट ने मुनाफा कम कर दिया है सेविंग सर्टिफिकेट में, लेकिन जो यहाँ पे विद होल्डिंग टैक्स है फाइलर पे 15% है और नॉन फाइलर पे 30% है। यहाँ पे सरमायाकारी ज़्यादातर पेंशनर करते हैं। तो अगर एक पेंशनर है उसने सिर्फ टैक्स रिटर्न फाइल कर दी, चाहे उसके लिए लाजिम नहीं भी है, तो यहाँ पे तो उसको बेनिफिट मिलेगा। तो इसी तरह जहाँ जहाँ आपने सरमायाकारी की होती है, आप बेनिफिट अगर लेना चाहते हैं तो आप भी टैक्स रिटर्न फाइल करें। अगर आप हमारे थ्रू ये करवाना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है, इस नंबर पर रब्ता करें। हमारी एक्सपर्ट टीम जो है वो ऑथेंटिक काम करेगी। ये जिस आपकी रजिस्ट्रेशन भी करेंगे, 1 साल की टैक्स रिटर्न भी फाइल करेंगे, NTN नंबर, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी फ्री मेंबरशिप देंगे सिर्फ 3500 रुपये में। नंबर पर रब्ता करें, आपको तरीकाकार बता दिया जाएगा। और 31 अक्टूबर के बाद कौन कौन सी पाबंदियाँ लग सकती हैं। एक मखसूस रकम की हद के बाद बैंक से कैश नहीं निकलवा सकेंगे। मोबाइल फ़ोन सिम कार्ड गैर फाल हो सकते हैं। बिजली और गैस के कनेक्शन कट सकते हैं। बैरूनी सफ़र पर पाबंदी लग सकती है। प्रॉपर्टी गाड़ी खरीदो फरोख्त पे मुश्किलात का सामना हो सकता है। बैंक अकाउंट भी ब्लॉक हो सकते हैं और करंट अकाउंट खोलने पे पाबंदी होगी। ये अब पाबंदियाँ लगेंगी। तो अगर आप नॉन फाइलर हैं तो क्यों नहीं फाइलर बनना चाहते भाई मुफ्त में। अच्छा जी, इसके अलावा वफाकी हुकूमत ने नई पेंशन पॉलिसी जारी कर दी। मुलाजिम की वफात की सूरत में बच्चों को 10 साल या 21 साल की उम्र तक पेंशन दी जाएगी। 10 सितंबर 2024 से कबल फैमिली पेंशन लेने वालों पर तरामीम का इतलाक नहीं होगा। ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं, आज फिर अखबार पे ये खबर आई है तो साथी हमसे पूछ रहे हैं। ये जो नोटिफिकेशन 10 अक्टूबर था ये ओरिजिनल है, तो फैमिली पेंशनर्स के लिए तो खुशखबरी है, आपकी पेंशन लाइफ टाइम है। एक सवाल जो मुझसे बार बार पूछा जा रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये नोटिफिकेशन आया 10 सितंबर को। एक बंदा था वो एलिजिबल हो गया, एक औरत है, एक बेटी है, उसकी माँ पेंशन ले रही थी। 10 सितंबर से पहले उनकी वफात हो गई, लेकिन उन्होंने प्रोसेस शुरू नहीं किया। तो क्या इस नोटिफिकेशन के मुताबिक उनकी अब अगर वो 10 सितंबर के बाद प्रोसेस करती हैं, उनके ऑर्डर फैमिली पेंशन के बाद में आते हैं, तो क्या उनकी पेंशन लाइफ टाइम है या 10 साल है? रूल के मुताबिक एलिजिबल आप 10 सितंबर से पहले हो चुके थे, आपने प्रोसेस नहीं किया, तो रूल के मुताबिक आपकी पेंशन भी लाइफ टाइम है। अगर आपकी 10 साल महकमा करता है, आप चैलेंज कर देना लाजमी। मैं आपको बताऊं कि एलिजिबिलिटी देखी जाती है। एलिजिबिलिटी आपकी 10 सितंबर से पहले थी,
किसी वजह से आपने अप्लाई नहीं किया तो आपके लिए भी लाइफ टाइम है। तो फैमिली पेंशनर्स को तो मुबारक हो। अच्छा, इसी तरह ये जो वॉलंटरी रिटायरमेंट है, तो अगर आपने रिटायरमेंट 10 सितंबर के बाद ली तो आपके ऊपर इतलाक होगा। अगर उससे पहले एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि जी हम LPR पे हैं, हम लीव इनकैशमेंट पे हैं, तो हमारी LPR ख़त्म हो रही है 10 सितंबर के बाद, तो क्या हमारी ऊपर भी इसका इतलाक होगा? बिल्कुल होगा जी। LPR या लीव इनकैशमेंट तो छुट्टी होती है। पेंशन ऑर्डर आपके 10 सितंबर के बाद अगर हैं तो आपकी कटौती होगी, लेकिन जो सूबाई मुलाजमीन है भाई, आपके ऊपर नोटिफिकेशन का इतलाक नहीं होगा जब तक सूबाई हुकूमतें ये नोटिफिकेशन जारी नहीं करती। ये वफाकी हुकूमत के लिए है। कोई भी सूबाई मुलाजिम है वो रिटायरमेंट ले अपने, जो जिस तरह पंजाब और KPK में 55 साल की उम्र शर्त है, लेकिन आपकी कटौती नहीं होगी। अगर कोई फैमिली पेंशनर है पंजाब का, किसी भी सूबे का, आपके ऊपर 10 साल वाली शर्त नहीं है अभी तक। भले 10 सितंबर के बाद भी आप फैमिली पेंशनर बनते हो, आपकी लाइफ टाइम है जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता। तो ये एक अहम अपडेट है। इसके अलावा जी ये जो सिमें बंद हो रही हैं भाई, ये क्यों बंद हो रही हैं? सिम जी बंद हो रही हैं उनकी जो PTA ने गैर कानूनी सिम के खिलाफ ऑपरेशन तीसरे मरले में दाखिल हो गया। PTA के मुताबिक गैर कानूनी सिम के खिलाफ ऑपरेशन तीसरे मरले में आ गया, जिसके तहत फौत शुदा अफराद के नाम पर जारी सिम आज मंगल को बंद कर दी जाएंगी। अगर आप वो सिम यूज़ कर रहे हैं जो आपकी वालदा के नाम थी, आपके वालिद के नाम थी, तो आज से वो बंद हो जाएंगी। अब आप इनको दोबारा अपने नाम पे करवा भी नहीं सकते, क्योंकि टाइम दिया गया था 15 अक्टूबर तक। अब डेट 15 अक्टूबर हो गई है, तो अब आपने ये सिम वो बंद हो जाएगी। आप दूसरी सिम निकलवाएं और उसी पे रजिस्ट्रेशन करवाएं। अगर आपने पिफरा पे भी रजिस्ट्रेशन करवाई हुई थी, काम थोड़ा लंबा है, आपको पहले अनसब करना पड़ेगा, फिर आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। FBR पे भी अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई थी, आप वहाँ पे जाके उनसे पूछ लें जिस सिम की आपका जो सिम थी कि जी अगर हम आपको डेथ सर्टिफिकेट भी दे देते हैं और सक्सेशन सर्टिफिकेट एक बनता है, फैमिली जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, तो क्या हमारे नाम पे ट्रांसफ़र हो सकती है? अगर वो कर देते हैं तो वेल एंड गुड। अच्छा, एक और सवाल कि सरकारी मुलाजिम शौहर की बेवा को मिली नौकरी दूसरी शादी पर ख़त्म नहीं होगी। ये वीडियो हमने भी बनाई थी। आजकल ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है। इससे बात एक सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अगर बेवा ने दूसरी शादी की तो उसकी नौकरी ख़त्म नहीं होगी, तो क्या अब नॉन मैरिज सर्टिफिकेट जमा कराने की भी ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल है, पेंशन ख़त्म हो जाएगी। अगर आप दूसरी शादी करते हैं तो आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। पेंशन बंद होना अलग है। नौकरी मिली थी आपको PM असिस्टेंट पैकेज के तहत, तो PM असिस्टेंट पैकेज के तहत आपको नौकरी मिली थी, नौकरी ख़त्म नहीं होगी। लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला है। ऐसा नहीं हो कि खुशफहमी में रहें और आप नॉन मैरिज सर्टिफिकेट ही ना जमा कराएं। दूसरी शादी करेंगे तो आपकी पेंशन ख़त्म हो जाएगी, चाहे आप मेल हैं। याद रखें, एक रंडवा जो है अपनी बीवी की पेंशन ले रहा है, अगर वो भी दूसरी शादी करेगा तो उसकी भी पेंशन ख़त्म हो जाएगी उसकी, और अगर इसी तरह औरत दूसरी शादी करेगी उसकी भी पेंशन ख़त्म हो जाएगी। अच्छा जी, एक आपके लिए ये तोहफ़ा है। ये गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ने ये नए फार्म्स एजुकेशन डिपार्टमेंट EF, इन्होंने ये आज ही ये एक फॉर्मेट जारी किया है जिसमें मुख्तलिफ हैं। ये मेरिट स्कॉलरशिप है और रिटायरमेंट ग्रांट है। तो ये सारी जितनी भी PDF है ना जी, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ये कौन कौन सी हैं, इसमें क्या क्या होंगी, यहाँ पे मैंने पोस्ट। एजुकेशन एम्प्लॉयज़ फाउंडेशन से रिटायरमेंट ग्रांट, मैरिज स्कॉलरशिप, मैरिज ग्रांट, मेडिकल ग्रांट वगैरह के उसूल के लिए दरख्वास्त फार्म के फॉर्मेट जारी कर दिए गए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनकी PDF फॉर्म होगी, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये टैक्स रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं तो नंबर मैंने पहले आपको बताया, इस नंबर पर रब्ता करें। इंशाअल्लाह ताला आपके साथ ताउन किया जाएगा और हमारी जो एक्सपर्ट टीम है वो ये काम करेगी। ये नंबर यहाँ पे दोबारा आपको दिखा देता हूँ, ये नंबर है। इंशाअल्लाह ताला अपडेट भी रहेंगे और आपको हम ग्रुप में भी शामिल कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।